आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अनदर टाइप ऑफ नाउन, एक अलग ही वाला, इसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स। तो समझो एक बात, ये सिर्फ थ्योरी वाली बातें नहीं होंगी आज, ये प्रैक्टिकल है। अगर ये समझ नहीं आया तो कुछ गलतियाँ होंगी तुम्हारी बोलते टाइम भी, लिखते टाइम भी इंग्लिश में, ठीक है। तो कैसे होंगे, अब मैं तुम्हें सीधा डेफिनेशन नहीं दूंगा, एग्जांपल दूंगा सीधा। तो एक एग्जांपल लेके चलो, एक आर्मी है, इसको हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर कर दिया अभी के लिए मैंने, ये जूम आउट कर लो, ठीक है। अब ठीक है, वो हेडिंग भी दिख जाएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। आर्मी है, आर्मी है, उसमें पता है कितने हैं, वन, उसमें एक आर्मी है तो उसमें कितने होंगे, 30 सोल्जर्स हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल, एक और चीज़ है, एक क्लास है, उसमें 42 स्टूडेंट्स हैं। पहले एक क्लास का एग्जांपल पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो मान लो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ना क्लास, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस एग्जांपल है, क्लास पढ़ रही है। अब इसको इंग्लिश में भी बनाएंगे थोड़ी देर में, पढ़ रही है, राइटिंग में बजाओ, ठीक है। इसको अब दूसरे से लिखते हैं, क्लास अभी पढ़ रही है, तो कैसे लिखूंगा, द क्लास डैश स्टडिंग। तुम्हें बस एक डैश बननी है, या आर्मी का भी दे दो तो मज़ा आएगा ना। एक मैं लिख देता हूँ, आर्मी ट्रेनिंग कर रही है। आर्मी क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। दोनों डैश भरनी है, ऑप्शन दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आर्मी का बनेगा, अरे इसको ब्लैक में लिखना, चलो कोई चक्कर नहीं। ये मान लो ये हिंदी वाला है अपना, इसका ट्रांसलेशन नीचे इनके दिया है। तो अच्छा क्या करते, फॉर्मेट तो अच्छा रखा करो। तो यहाँ लिख देते हैं, द आर्मी डैश ट्रेनिंग। ऑप्शन है तुम्हारे, मैं ऊपर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर दूँ। ऑप्शंस हैं इस एक्सरसाइज में, तुम्हें मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बता दी, ध्यान रखना। आर्मी में 30 सोल्जर हैं, क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, तो याद रखना, फिर सोच समझ के ऑप्शन चुनना। दो ऑप्शंस होंगे, इज या आर, बस दोनों में से एक को चुन के डैश भरनी है। और जिनको नहीं पता इज कब लगता है, आर कब लगता है, ये भी तुम्हारे लिए, थोड़ा रुको। इज लगेगा एक के साथ, जो एक गिनती में एक है, और आर लगेगा एक से ज़्यादा वालों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं लगेगा, वो पढ़ रहा है, वो एक लड़का है, ही इज स्टडिंग। वो पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा है वो, दे आर स्टडिंग। देखा, पहले एग्जाम्पल में ही इज बोला, ध्यान से सुनो, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ चलो लिख दूँ क्या, ही इज, वही आर लिखा जाता है। रीजन, ही एक लड़का है, एक है गिनती में, ही इज, वो हम पढ़ रहे हैं, सॉरी वो नहीं बोला मैंने, हम पढ़ रहे हैं, वही आर, हम एक से ज़्यादा है इसलिए आर लगा। तो क्लियर है ना, इज लगेगा, दोनों में से एक ऑप्शन को चुनो, इज या आर, क्या लगाओगे बताओ। अभी याद रखना, क्लास में कितने बच्चे हैं, 42, और आर्मी में 30 सोल्जर्स हैं, तो क्या लगेगा। देखा जाए तो जो है इनमें लोग, क्या है वो, सिंगुलर की प्लूरल। क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। ये भी प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, वन प्लस प्लस है, तो क्या लगेगा। इतना तो हमें पता है कि आर किससे ज़्यादा लगता है, एक से ज़्यादा। जो इनमें है क्लास में बच्चे वो भी एक से ज़्यादा है, आर्मी में सोल्जर एक से ज़्यादा, क्या लगेगा। तो कईयों के माइंड में आएगा कि चलो आर लगा देते हैं, है ना। क्लास में कितने बच्चे हैं, 42 स्टूडेंट्स है, अभी देखा हमने ऊपर, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हो तो आर लगेगा। और आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं, 30, और एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा कैसा लगेगा, आर, ऐसे सोचोगे। पर तुम्हें पता है गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है। अगर मैं ऐसे लिखता ना कि, ये एग्जांपल देखो, छोटा सा, जल्दी जल्दी लिखूंगा, ये अगर ऐसे लिखता, स्टूडेंट्स डैश स्टडिंग, मैं अभी भी गिनती नहीं लिख रहा हूँ कहाँ पे कितने हैं, 40 है, 40 30 है, कितने, और मैं लिखता सोल्जर्स डैश ट्रेनिंग। ऑप्शन अभी भी वही है, इज आर। यहाँ पर मैं लिख सकता था आर, रीजन, स्टूडेंट से पता लगता है एस,
सोल्जर्स में भी एस, दोनों ही प्लूरल है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कैसा लगता है सर ने बताया अभी, आर आर, ट्रिपल आर फिल्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आर आर आर, वो नहीं। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? अरे अभी भी तो वही क्लास है, अभी भी वही बच्चे हैं, अभी भी वही आर्मी है, अभी भी वही सोल्जर्स है। रीज़न ये है, आज का जो टॉपिक है यही इसकी पीछे वजह है, यही इसके पीछे सारा कांड इसने किया। क्योंकि जो आर्मी और क्लास है ना, है तो नाउन, बट ये डिफरेंट कैटेगरी आती है और इस कैटेगरी को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन्स। अरे यार ये क्या, आप कैटेगरी क्या कलेक्टिव नाउन, अरे ध्यान से देखो, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन समझो। कलेक्टिव नाउन पता है क्या होता है? एन यूनिट ऑफ मोर देन टू पीपल थिंग्स, इसको सेपरेट लिखते हैं, ये तुम्हारी डेफिनेशन है, लिख लेना साइड। थिंग्स और जो भी प्लेसेस, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से प्लेस, उनको तुम एक यूनिट में बोलो। देखो यहाँ पर ये लोग एक से ज़्यादा थे, ये भी एक से ज़्यादा थे, 42 थे, 30 थे, प्लूरल थे, बट तुमने इनको एक ही में बता दिया, यूनिट में। ये ऐसे है, अगर तुम ध्यान से देखो, कलेक्टिव नाउन, शॉर्ट में लिख दूँ, कलेक्टिव नाउन ऐसे है जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब देखो ये तो प्लूरल है, कोई शक नहीं, बट ये क्या है, अब इसकी एक यूनिट बना दी गई, 1 kg, तो ये तो पर सिंगुलर है ना। ध्यान से देखो, बेशक उसके अंदर 1000 ग्राम है, पर वो तो एक साथ बनकर एक ही हो गया ना। वैसे ही देखा कुछ, कि अभी भी है कुछ शक? अरे मान लो 12 केले हैं, 12 बनानास, अब मुझे बताओ ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? अरे ऐसे लगा है 12 है तो प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट। पर जब एक दर्जन हो जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डजन, तो मैंने एक वर्ड बोला एक दर्जन, अगर मैं यहाँ लिखूं भी ना, डजन लिखूं, इसको मैं सिंगुलर ही मानूंगा। रीजन, बेशक ये जो इसके अंदर है शब्द, ये जो चीज़ है, जो नाउन है, ये चीज़ की तरह देखो, ये प्लूरल है, पर जब ये एक मिल गए, सॉरी ये सब मिल गए, एक यूनिट बन गए, ग्रुप बन गए, तब तो सिंगुलर बन गया। जैसे कहानी याद आई तुम्हें, हमारी फेमस कहानी, एक बूढ़ा किसान था, उसको पता था उसका टाइम आ गया है, तो उसने सभी अपने बच्चों को बुलाया 4-5, तो उन्हें एक लेसन सिखाना चाहता था। उसने क्या किया, सबको एक एक लकड़ी दी, एक एक लकड़ी की, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, बोला 5 लड़कों को इसे संभाल के रखना, और सॉरी संभाल के रखना, उसने बोला इसको तोड़ो, तो सबने एक बार में तोड़ दिया है ना। तो ये क्या थे, अलग अलग चल रहे थे तब, ये 5 स्टिक्स थी, 5 स्टिक्स थी, यहाँ पर अगर इसको लिखूं 5 स्टिक्स थी, ये 5 स्टिक्स। तो फिर बाद में क्या किया अपने बापूजी ने, अपने उस बड़े फार्मर ने, बड़े आदमी ने क्या बोला, इनको सब कुछ जोड़ दो, इनको एक साथ जोड़ दो, ऐसे एक बना दिया, ठीक है। एक किसका क्या बना दिया, हम बोलते थे उसको गुच्छा बना दिया या बंडल बना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, बंडल, ये इसका है 1 बंडल। तो मेरा सवाल है, जब लकड़ियाँ थी अलग अलग तब कितनी थी, 5, जो कि प्लूरल है, पर जब वो एक बन गई, एक साथ जुड़ गई, तो वो क्या हो गई, एक हो गई, जो कि सिंगुलर है, वही एकता पे बल है। तो वैसे ही तो ऊपर हो रहा है यहाँ पर, ये बेशक 30 हैं, प्लूरल है, पर जब एक बन गए, सॉरी जुड़ गई, ग्रुप बन गई, एंड यूनिट बन गई, ग्रुप बन गई, कलेक्शन बन गई, जैसे मर्जी देखो, तब तो ये एक ही बोला जाएगा ना इनको। जैसे वो अपने उस गट्ठी के एग्जाम्पल में देखा, ये जरूर 5 है, पर जुड़ जाती हैं, तो जब गट्ठी बन जाती है तो ये क्या हो गया, एक माना जाएगा। तो यहाँ भी हो रहा है। अब हमारा रूल क्या बोलता था, ये गलत क्यों हुआ समझ आ रहा है? यहाँ पर बेशक सही आपने लगाया, एक से ज़्यादा चीज़ के साथ, अगर देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर हमने बोला था एक प्लस हो, एक से ज़्यादा, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस है, तो आ लगाया करेक्ट। यहाँ पर सोल्जर्स वर्ड लगाया, सोल्जर, चाहे गिनती नहीं लिखी 30-32 पर, है तो ज़्यादा पता लग रहा है नाम से, 1 प्लस आ लगा। बट यहाँ देखो, यहाँ लिखा है क्लास, और ऐसे भी तुम्हें समझ आना चाहिए, चाहे 30 हो 40 हो, पर गिनती में तो एक ही है ना, अब जुड़ गए ना बच्चे सारे, चाहे बच्चे 30-40 हो, बट एक साथ हो गए तो एक क्लास बन गई, और वो तो एक है। इस रीज़न से आपने, मैंने बताया था एक के साथ क्या लगता है,
इज लगता है तो बनता है द क्लास इज स्टडिंग। आर्मी में चाहे 40 सोल्जर से 30 हो, एक से पर है तो एक से ज़्यादा ही है प्लूरल ही है, अंदर जो उसके अंदर प्लूरल ही है, पर जब वो मिल गए तब तो एक ही मानोगे, और एक के साथ क्या लगता है, इज, इसलिए यहाँ इज लगा, क्लास के इज स्टडिंग, आर्मी इज स्टडिंग, बट यहाँ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, सोल्जर्स आर स्टडिंग। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ ये सब। यहाँ क्या गलती हुई थी तुमसे, हमसे क्या गलती हुई थी, मैंने ही करवाई थी। हाँ, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं देख लो। कलेक्टिव नाउन से तूने काफ़ी वर्ड सुने भी होंगे, अभी हमने देखे भी, तो यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं देख लो। तो एक साथ लिख देता हूँ, पॉइंट्स में लिख दूँ ऐसे, ठीक है ना, दूसरा मार्क कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे। तो एग्जाम्पल में लेते हैं अ बंच ऑफ कीज, कितनी सारी चाबियां हैं, पर जब एक बन गई, कलेक्टिव नाउन बन गई, तो बंच बोला गया, राइट। अब तुमने वो वर्ड सुना होगा शीप, या शीप ले लें, भेड़, चलो कुत्ते ले लेते हैं, डॉग्स। हम बोलते हैं ना एक डॉग चल रहा हो कुत्ता, ज़्यादा चल रहे हो डॉग, एक से ज़्यादा हो डॉग्स, एक हो तो डॉग, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो तो डॉग्स। पर जब एक साथ कितने सारे ग्रुप को भी ये भी तो वर्ड बोल सकता था ना, अ हर्ड ऑफ डॉग्स, हर्ड मतलब भीड़, बंच मतलब गुच्छा, यहाँ लिख दूँ गुच्छा, क्या सर इसका मतलब भेड़ बकरी, हाँ मुझे वर्ड नहीं आ रहा, जैसे वो डायलॉग था ना, भीड़ झुंड में तो कुत्ते आते हैं, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, याद आया वो डायलॉग। तो झुंड बोलते हैं हम इसको, जब झुंड आ रहा हो कुत्तों का, तो हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं अ हर्ड ऑफ डॉग्स, हर्ड बोल सकते कह रहा है। और कितने वर्ड्स हैं ऐसे, अभी ऊपर देखा था हमने, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सब एग्जाम्पल है। कलेक्टिव ये नहीं है पूरा, कलेक्टिव ये है, कलेक्टिव नाउन ये है, ये कलेक्टिव नाउन, इसमें बता रहा हूँ आता क्या है। ठीक है, डब्बा ये है, इसके अंदर सामान ये हुआ, ऐसे देख सकते हो, ये सारे डब्बे हैं, इनमें एक चीज़ें पड़ी है, ऐसे यूनिट पड़ी। और हाँ टीम, और टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। क्लियर क्या करना था पता है, जब तुम इन्हें यूज कर रहे हो ना, जैसे कलेक्टिव नाउन्स को, ध्यान रखना है कि तुम इनके साथ वर्ब कौन सा लगा रहे हो। अगर तुम नॉर्मल नाउन यूज कर रहे हो तो अगर एक से ज्यादा तो आर लगाओ, पर कंफ्यूज मत हो जाओ जब इन्हें ऐसे कलेक्टिव नाउन एक साथ बोल दो, इन सभी नाउन्स को एक जोड़ कर गुट्ठे में या ऐसे बोल दो, तब उसे एक मानना ऐसे। अब एक और सवाल पर थोड़ी देर में आऊंगा कि सर एक से ज्यादा नहीं हो सकते, हाँ हो सकते हैं, आते हैं उस पर। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, और क्या हो सकता है, हाँ अगर कितनी सारी शिप्स हैं पानी में चल रही हैं, आई एम नॉट श्योर इसके लिए यूज़ होता है, भाई मान के चलते यही है, अ फ्लीट ऑफ शीप, शायद गलत हो सकता है बट मेरे ख्याल से अ फ्लीट ऑफ शीप। तो ऐसे ऐसे कितने सारे हैं जो ऐसे कलेक्टिव नाउन बन सकते हैं, राइट साइड वाले भी नाउन्स हैं, पर जब ये एक साथ कितने सारे हो गए, तो ये लेफ्ट साइड जैसे ये सारे शब्द है कलेक्टिव नाउन बन गए। और ध्यान क्या रखना है, ये प्लूरल हो सकते हैं, इनके साथ आर जो वर्ड लगाने वाले वो आगे जाके वर पास्ट टेंस है तो, बट यहाँ पर सिंगुलर वाले की तरह लगाना। और एक और चीज़ पर आते हैं, क्या ये नहीं हो सकते प्लूरल, हाँ हो सकते हैं, जैसे टीम का टीम्स बन सकता है, एग्जाम्पल नीचे लिखें, और टीम डैश प्रैक्टिसिंग, एक टीम है, एक ही टीम है चाहे 10 प्लेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस, ये एग्जाम्पल एक हो लिखते हैं, द टीम्स आर या इज आएगा यहाँ। ठीक है, तुम गैस कर लिया होगा अभी क्या आएगा, प्रैक्टिसिंग। मेरा सवाल है क्या इज आएगा, कहाँ आ रहेगा। कहने का मतलब है देखो, अब बेशक यहाँ भी कलेक्टिव नाउन यहाँ भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह रहे, उसे प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, अरे जैसे तुम एक नॉर्मल नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल बनाते थे एस लगा के, तो यहाँ क्या हुआ, एक है तो इज, एक से ज़्यादा तो आर। आई होप मैं थोड़ा बहुत थोड़ा डाउट क्लियर कर पाया हूँ कि नहीं। कलेक्टिव नाउन मेन पॉइंट क्या था तुम्हें सिखाने का, कि कई बार तुम गलती मत कर दो कि एक, चाहे वहाँ एक नाउन लिखा हो और उसमें 30 चीज़ें हो,
बट अगर वो एक की तरह लिखा गया है, जैसे यहाँ टीम सिंगुलर में लिखा गया, तो उसके साथ इजी लगाना, चाहे 30 चीज़ें हों बट इजी लगाना है, सिंगुलर नाउन ही मान के चलना उसे। पर जब उसके उसको ही प्लूरल करा दिया जाए तो फिर तो नॉर्मल यूज़ करना जैसे पहले करते थे, आ लगा दो। आई होप क्लियर है। और एक लास्ट कलेक्टिव नाउन में गलती हो सकती है तुम्हारे से लिखते टाइम, कई लोग ये गलती करते हैं कि एग्जाम्पल लास्ट वही क्लास वाला लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स डैश स्टडिंग। सवाल है, इज लगेगा यार? चलो आप इजार बहुत लगा लिया, वाज वार लगाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक क्लास 30 बच्चों की पढ़ रही है, इसका मतलब है एक क्लास 30 बच्चों की पढ़ रही थी, एक क्लास 30 बच्चों की पढ़ रही थी। तो इसमें ऑप्शन लगेगा वाज या वर, इज आर की जगह वर। इसमें क्या होगा, ए एक के साथ लगेगा, वर एक प्लस के साथ लगेगा। तो बताओ क्या लगाऊं, वाज लगाऊं या वर? ध्यान से देखो, अगर वर यहाँ जो डैश है लग तो इसके बाद रही है, तो तुम्हारे माइंड में आएगा बच्चे तो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, 1 प्लस है, तो हम तो वर लगाने वाले हैं। या अगर इज़ार होता तो यहाँ आ लगाते, बट ये गलत हो गया, पता है ये चीज़ गलत होगी। अब सर पहले तो चलो समझ आता था, इसके बाद आ गया, अब क्यों? अब तो इसके साथ चल रहा है ना। पर ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट होता है हमारी इंग्लिश में कि मान लो मैंने बोला मैंने बर्गर खाया, इसकी इंग्लिश बनेगी, इसमें कलेक्टिव नाउन कोई नहीं, बस कुछ समझाना चाहता हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी आई एट बर्गर। तो मेरा सवाल है, इसमें मेरा एक्शन क्या था, क्रिया क्या थी? हाँ सर खाना, एट, ये क्रिया थी, ये एक्शन था। तो इसमें मुझे बताओ किया किसने एक्शन, बर्गर ने कि मैंने बर्गर को खाया या बर्गर ने मुझे? अरे मैंने बर्गर को खाया, तो मैं क्या हो गया, मेन विषय कौन है यहाँ, मैं, तो इसको बोल सकता हूँ ना सब्जेक्ट, विषय मतलब सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है इंग्लिश ग्रामर में ये हमेशा चीज़ याद रखना, इसी वजह से काफ़ी टेंसेस में गलती होती है तुमसे। इंग्लिश ग्रामर पता है क्या बोलती है, एक टर्म है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब है सब्जेक्ट मतलब ऐसे शब्द ये हो गए, ले लो अब आई हो गया, वही हो गया, अभी के लिए ऐसा मान लो कि जो करते हैं एक्शन, मैं, हम, तुम और वो, ही, ऐसे मान लो एक्सेट्रा। वह मतलब ये एक्शन शब्द जो होते हैं, जैसे अभी ऊपर देखा ईट स्लीप हो सकता है, राइट, कोई भी क्रिया काम वर्ब मानी जाती है। सब्जेक्ट मतलब जो उस एक्शन को कर रहा है, अभी के लिए ये वर्ड्स लेके चलो। तो कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर बोलती है अगर इन दोनों का ना हमेशा एग्रीमेंट होना चाहिए, इन दोनों का हमेशा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए इन दोनों को। कहने का मतलब एग्जाम्पल देखो, आई डैश प्लेइंग, वी डैश प्लेइंग, ही डैश प्लेइंग। इन तीनों का मतलब है, पहले का मतलब है मैं खेल रहा हूँ, तुमने सही गैस किया, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग में रहने दो। पहले का मतलब मैं खेल रहा हूँ, दूसरे का मतलब वो हम खेल रहे हैं, इसका मतलब मैं, हम, उसमें वो लड़का है, ठीक है, वो मेल है, इसलिए ही लगाया। इसके में ज़्यादा मत जाओ, पर नाउन सही है। अब ये देखो, यहाँ पर आई के साथ एम लगा, वही के साथ क्या लगेगा सोचो, आर लगेगा, ही के साथ इस लगेगा। अब मुझे बस तुम्हें इतनी चीज़ बतानी कि ये तीनों वर्ड्स है ना, एम, इज, आर, ये तीनों वर्ब्स माने जाते हैं, जो हमने यहाँ देखे अभी अभी चीज़ वर्ड पढ़ा हमने, वर्ड इसमें माना जाता है। तो देखो इंग्लिश क्या कर रही है, ये बोल रही है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में ये इसके बदल जाने से इसका बदल गया, ये वर्ब बदल गया, सब्जेक्ट बदल जाने से यहाँ वर्ब बदल गया। तो अब वापस आते हैं इस लाइन पर, मैंने ये सारी कहानी क्यों तुम्हें बताई, क्योंकि देखो इस बात में पूरी अ क्लास ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स, मेरा सवाल है तुमसे, सब्जेक्ट कौन है, कौन एक्शन कर रहा है, कौन क्रिया कर रहा है? पढ़ना हमारा वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है, इसको करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो बताओ मुझे स्टडी कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, स्टडी कौन कर रहा है, क्रिया ये एक्शन जो स्टडी की है कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है? क्लास है या 30 बच्चे? तो अभी हमने कुछ सीखा था पीछे, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहने का मतलब है जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, अब यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ नाउन चल रहे हैं, चल सकता है, कोई नाम भी तो हो सकता है, जैसे मैं ये भी थोड़ी नहीं है कि ऐसे बोलता कि मैंने बर्गर खाया, मैं भी तो बोल सकता था रोहन ने बर्गर खाया, तो मैंने नाम यूज़ कर दिया, तो नाम क्या हो जाता, इसकी जगह
रोहन आ जाता है, रोहन हमारा सब्जेक्ट होता है, एक्शन तो उसने किया ना, रोहन ने, तो पर नाउन की जगह नाउन भी आ गया, चलेगा। शायद तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है पर नाउन भी हो सकता है, अभी याद रखना। तो नाउन जो हमारा सब्जेक्ट है या पर नाउन, उसके साथ हमारा वर्ब एग्री होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 2 वर्ब थे इस ऑप्शन, इन एग्जाम्पल में हमें या तो इज लगाना था या आर, एम नहीं लगता, वो आई किससे लगता है, इज या आर लगाना था, डिपेंड करता वो एक है या 1+। और ये भी और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सब्जेक्ट पर। ध्यान से देखो तो जो 1 और 1+ डिपेंड कर रहा है इस पर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट एक है तो कुछ और लग रहा है, अगर 1+ है तो कुछ और लग रहा है। तो अब मेरा भाई बात आती है कि हमें कैसे चुनना है, वास वा लगना है, इज़ा लगना है, वो डिपेंड कर रहा है कि ये कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, इसमें क्लास है या थर्ड स्टूडेंट, अभी मैंने पूछा भी सवाल। तो क्या आंसर है तुम्हारा? देखने में लगता है कि 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर जब इंग्लिश में इस तरह बोल रहे हैं क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हम इसको मान के चल रहे हैं सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है गिनती में कितना है, एक। इस रीजन से या तो मैं इज चुनूंगा, अगर प्रेजेंट में टेंस है मैं बोलूंगा अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इज स्टडिंग, अगर पढ़ रहे थे पास्ट में है तो अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स वाज स्टडिंग। समझे कि नहीं, ये चीज समझानी थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग था आई नो, तुम थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हो। हमें इतना समझ आया कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट जो करता है एक्शन, और जो हमारा वर्ब है वो खुद एक्शन को ही बोलते हैं हम। तो हमें जब ध्यान रखना इंग्लिश ग्रामर में, यही तो लोग गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कब हैज़ लगाना है कब हैव लगाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, दोनों में से एक को जब चुनना होता है वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट कहने का मतलब जो कर रहा है एक्शन, जिसने किया है एक्शन, वो कौन है। अगर वो बदल गया तो शायद हैज़ भी लग सकता है, वो बदल गया तो शायद हैव भी लग सकता है। तो यहाँ मेरा क्लास माना गया सब्जेक्ट, और उस हिसाब से वो क्लास अगर सब्जेक्ट थी तो जो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर एक है तो मैंने इज या वाज को चुना, अगर वो ज़्यादा हो जाती तो स्टूडेंट होता। पर इस सेंटेंस में क्लास को माना गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूं, सब्जेक्ट माना गया। रीज़न ये था, जब हमने बोला एक क्लास 30 बच्चों की पढ़ रही है, एक क्लास 30 बच्चों की पढ़ रही है, 30 बच्चों की पढ़ रही है, तो यहाँ तो ये पता लगता है ना कि जो क्लास की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो 30 बच्चे हैं। अगर ये बात नहीं भी होती तब भी तो चल जाता ना, एक क्लास पढ़ रही है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट के बारे, अभी भी सब्जेक्ट वही है, ये मैं बताना चाहता था तुम्हें। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आ गई होंगी, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इनमें क्या तुम्हें वर्ब्स का ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है कौन सा नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या वर्ब लगेगा। ठीक है, अगर नाउन है नॉर्मल तो ठीक है, सिंगुलर प्लूरल लगाओ। अगर उस प्लूरल में है नाउन, उसे अगर उसे सॉरी प्लूरल नाउन्स को अगर कंबाइन करके एक यूनिट में बोल दिया गया तो समझ लेना वो एक कलेक्टिव नाउन है इनकी तरह, और उस हिसाब से वर्ब लगाना, चुनकर लगाना। गलती मत कर देना इस तरह, यहाँ क्लास के साथ आर मत लगा देना, आर्मी के साथ आर मत लगाना। तो आई होप तुम्हें कलेक्टिव नाउन आ गया है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी भूखे रहो, बेवकूफ़ रहो और सीखते रहो। बाय।